हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन हैट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948। ये जो एक्ट है, ये हम इसके बारे में बात करेंगे, कमेंसमेंट कब हुआ इसका, और इसके कुछ सेक्शंस के बारे में हम वन बाय वन करके इसको आगे जाके पढ़ेंगे। इसको कवर करने के बाद हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें जो भी कोई इंडस्ट्रियल के रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होता है या फिर इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसमें ये हमारी बहुत हेल्प करता है। और जो भी हम जैसे एज ए सेफ्टी पर्सन, हमें इसके बारे में नॉलेज होना, पता होना बहुत ज़रूरी है। चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो ये जो दोस्तों फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये एप्लीकेबल होता है ऑल इंडिया फॉर मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी एट दी वर्क प्लेस। तो इसका जो कमेंसमेंट डेट है, कमेंसमेंट डेट जो इसके, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1949। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1949। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ये हमें बहुत काम आती है चीज़ें। जैसे कि अडल्ट मीनिंग, अडल्ट का मीन जो होता है जो कि जिसने 18 साल जिसने अपनी एज के कवर कर लिए हो। अडल्ट मीन्स जिसने 18 साल एज के कवर कर लिए हो। अडोलसेंस मीन जो कि 15 साल कंप्लीट कर चुका है बट 18 साल से कम है। कैलेंडर ईयर्स, आगे हम देख रहे हैं कैलेंडर ईयर्स क्या है कि जो कि ये पीरियड ऑफ 12 मंथ, जो कि 12 महीने का जो टाइम होता है, उसका ये एक पीरियड होता है जो कि स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 15 ईयर्स, जिसने 15 साल की एज कंप्लीट नहीं की है, उसको हम चाइल्ड बोलेंगे इस फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। आगे आ जाता है दोस्तों हमारा ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स ए पर्सन रिकग्नाइज्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर for the purpose of carried out examination and inspection required to be done in a factory। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है उसको, ताकि वो किसी भी फैक्ट्री में जा सके और उसको इंस्पेक्शन कर सके, उसको एग्जामिनेशन कर सके कि वो जो कोई भी फैक्ट्री है वो 1948 के अकॉर्डिंग रूल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। आगे जो हजार्डस प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस और एक्टिविटी यूज्ड विद स्पेशल केयर टेकन रॉ मटेरियल यूज्ड देयर इन फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी जो भी हजार्डस प्रोसेस जैसे हमारा होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, उसको हम किसी स्पेशल केयर के जरिए उसको रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करते हैं, तो उसको हम हजार्डस प्रोसेस बोलते हैं। डे, डे का मतलब डे मीन्स पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगन एट मिडनाइट, यानी कि 12 बजे के बाद का जो दिन स्टार्ट हो उसको हम डे बोलते हैं। वीक, वीक मीन्स पीरियड ऑफ 7 डेज बिगिन एट मिडनाइट सैटरडे, जो सैटरडे वाई यानी कि संडे को हमारा जो है वीक जो वो स्टार्ट होता है, तो उसको वीक का मतलब ये होता है। वर्कर्स, वर्कर मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और बाय द एजेंसी विद और विदाउट नॉलेज फॉर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कोई भी यानी कि आदमी जो कि डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो या किसी एजेंसी के थ्रू हो, या उसको स्किल है या नॉलेज है या नहीं नॉलेज है, वो आप किसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, तो वो एक वो वर्कर है। आगे है तो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फैक्ट्री मीन्स। फैक्ट्री की डेफिनेशन ये है, मीन्स ए प्रेमिसिस वेयर 10 और मोर वर्कर आर वर्किंग इन एनी डे ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ 12 मंथ which manufacturing process carried out with aid of power। मतलब कि जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हो, जिस प्रेमिसिस के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो कि हेल्प ऐड की पावर की ऐड की हेल्प से उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया जा रहा है, तो वो फैक्ट्री है। और जहाँ पे वे 20 और मोर वर्कर
20 और मोर वर्कर कैरिड आउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विदाउट एड पावर, उसको भी हम फैक्ट्री बोलते हैं। आगे है दोस्तों डेफिनेशन आती है ट्रांसमिशन मशीनरी मीन्स एनी शाफ्ट व्हील ड्रम पुली और अदर अप्लायंस जैसे कपलिंग, उसको हम ट्रांसमिशन मशीनरीज बोलते हैं। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर मतलब हम किसको बोलेंगे, इसका मीन्स होता है कि एनी इंजन मोटर और अदर अप्लायंस। आगे है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मीन्स होता है कि मेकिंग, अल्टरिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, डिमोलिशिंग एट्सेट्रा। जो काम है ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही आते हैं। कुछ भी बनाना है हमने, मेकिंग करना है, किसी चीज़ को तब्दील करके दूसरी चीज़ में बनाना है, तो पैकिंग करनी है या वॉशिंग, क्लीनिंग, कुछ भी, या डिमोलिशिंग वगैरह भी, जो कुछ भी हो प्रोसेस हो, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। आगे आ जाता है दोस्तों ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर मीन्स ए पर्सन हैज़ अल्टीमेट कंट्रोल ओवर दी प्रेमिसेस, जिसका पूरी प्रेमिसेस या पूरी फैक्ट्री ऊपर कंट्रोल होता है, वो होता है ऑक्यूपायर। यंग पर्सन मीन्स हु ए चाइल्ड और एन अडोलसेंट, वो बच्चा भी हो सकता है, अडोलसेंस भी हो सकता है। पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर। तो दोस्तों ये जो हमने कोई तकरीबन यहाँ पे 16 डेफिनेशंस कंप्लीट करी हैं, और हमने फैक्ट्री एक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने आपको कि ये मेंटेन हेल्थ एंड वर्क सेफ्टी एट वर्क प्लेस इसका काम होता है, पर्पस, जो कि इसकी मंजूरी के बिना या इसके नियमों के अनुसार ही फैक्ट्री को ऑपरेट या ऑपरेशन में लाया जाता है। तो इसमें जो इसका जो कमेंसमेंट डेट है 1 अप्रैल 1949। बाकी इसकी हमने जो डेफिनेशंस कुछ देखी हैं, वो जैसे सेक्शन 2 में जो आती हैं, तो वो हमने कम से कम 16 डेफिनेशंस हमने इसकी कवर करी हैं अभी। तो आगे जाके हम बाकी के सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और आप मेरे चैनल पे आए उसके लिए थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड गुड डे।